को उनसे प्राउड है। प्राउड है, बिल्कुल प्राउड है। और वे उनने जो सपने देखे वो मैं पूरे करूंगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है। मुझे मेरे पिता पर गर्व है। उन्होंने जो सपने देखे अब वो मैं पूरे करूंगा। भावुक कर देने वाले ये शब्द हरियाणा के जींद के रहने वाले दिवंगत एएसआई संदीप लाठर के बेटे के हैं। ये वीडियो जिसने भी देखा वो कुछ पल के लिए सन्न रह गया। दरअसल हाल ही में जान देने वाले हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत के बाद एएसआई संदीप लाठर ने भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जान दे दी। इस दौरान उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार के डीआईजी शत्रुजीत पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोपों को गलत ठहराया और उन्हें ईमानदार व्यक्ति बताया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में कौन सच्चा और कौन झूठा। ये विवाद अब और बढ़ चुका है। क्या है पूरा मामला इत्मीनान से आपको बताएंगे, लेकिन इस विवाद के बीच गुरुवार को एएसआई संदीप लाठर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद की तस्वीरों ने हर किसी की आंखें नम कर दी। पैतृक गांव जींद के जुलाना में स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे रेहान ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके बच्चों ने अपने पिता की शहादत पर गर्व जताते हुए भावुक शब्दों में कहा कि उनके पिता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शहादत दी है और सरकार और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मेरे पापा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शहादत दी है और मैं विश्वास रखती हूँ, मेरा पूरा परिवार विश्वास रखता है कि मेरे और मेरे परिवार को पूरी ज़िंदगी हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार हमारा साथ देगी। बस मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है। ये एक शहीद का परिवार ये एक शहीद का परिवार है। हमें शहीदों का जैसे सम्मान मिलना चाहिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। एएसआई संदीप लाठर के अंतिम संस्कार में डिप्टी स्पीकर समेत हरियाणा सरकार के 4 मंत्री और कार्यवाहक डीजीपी भी पहुंचे थे। इसके अलावा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, अजय चौटाला समेत विपक्ष के कई बड़े नेता भी पहुंचे। जुलाना के विधायक विनेश फोगाट ने घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। वहीं दिवंगत एएसआई संदीप लाठर के बेटे के शब्दों ने हर किसी को भावुक कर दिया, क्योंकि पिता की शहादत के बाद अब ये मासूम बेटा अपने पिता के सपनों को पूरा करने की कसम खा चुका है। को उनसे प्राउड है। प्राउड है, बिल्कुल प्राउड है। और वे उनने जो सपने देखे वो मैं पूरे करूंगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है। संदीप लाठर 5 बहनों के इकलौते भाई थे। उनके पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने हाथों से संदीप लाठर को सम्मानित किया था। एएसआई संदीप लाठर रोहतक में आईजी ऑफिस की साइबर सेल में तैनात थे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया है कि एएसआई की पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में वो सीएम नायब सिंह सैनी से बात करेंगे। एएसआई के परिजन दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी और अन्य पर एफआईआर की मांग कर रहे थे। इसके चलते पोस्टमार्टम में देरी हुई। हालांकि पुलिस ने आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी की। इसके बाद परिजन बुधवार देर रात पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। फिर शव को देर रात मामा के गांव लाडौत से पीजीआई मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। परिवार के दबाव में दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार समेत अन्य परिजनों पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें एएसआई की पत्नी संतोष के बयानों के अलावा नोट और लास्ट वीडियो को आधार बनाया गया। पुलिस ने हालांकि अभी एफआईआर सार्वजनिक नहीं की। बता दें कि एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे धामड़ रोड पर अपने मामा के खेत में बने कोठड़े की छत पर सर्विस रिवॉल्वर से अपनी जान दी थी। जान देने से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाया और 4 पेज का नोट भी छोड़ा। संदीप ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। ये शायद देश का पहला और इकलौता मामला होगा जब एक सीनियर आईपीएस अफसर जान देता है और उस सीनियर आईपीएस अफसर की सीनियर आईएएस पत्नी अफसर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट लिखाती है। इस रिपोर्ट में वो आईपीएस पति की जान के लिए राज्य के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी डीजीपी के और एक एसपी की गिरफ्तारी की मांग करती है और उन पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उनके पति को उकसाया, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। बता दें कि चंडीगढ़ में अपने घर के बेसमेंट में रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठकर 7 अक्टूबर की दोपहर हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मार दी थी। उसी कमरे से 9 पन्नों का एक नोट मिला था, जिसमें पहले 8 पन्नों में 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम थे।
साथ पूरन कुमार ने जान देने की वजह भी लिखी थी। नोट के आखिर में पूरन कुमार हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम लिखते हुए लिखते हैं, मुझे एक साजिश के तहत झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। हालांकि मैंने एसपी बिजारनिया के खिलाफ जो शिकायत की थी उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं अब लगातार जातिवाद की वजह से की जा रही प्रताड़ना, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचार ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैं इन सब को खत्म करने के लिए ये फैसला ले रहा हूं। आईपीएस पूरन कुमार की मौत के मामले और वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए आरोपों ने पूरे हरियाणा के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसके बाद एएसआई संदीप लाठर ने आईपीएस पूरन कुमार पर ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जान दे दी, जिसके बाद यह मामला पूरी तरह से उलझ गया। हालांकि अब इस मामले की गहराई से जांच चल रही है। सवाल यही है कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में कौन झूठा और कौन सच्चा, किसने जान दी और किसने शहादत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।